हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है भाद्रपद मास की पूर्णिमा, यानी भादो पूर्णिमा कब और कैसे करें। तो भादो पूर्णिमा का व्रत कब और कैसे की जाएगी, पूर्णिमा की पूजा कब करें, सत्यनारायण व्रत और कथा इस दिन क्या विशेष उपाय करके आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और क्या काम इस दिन आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए, यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रीत पक्ष का आरंभ माना जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करने से, उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी खास महत्व माना जाता है। ऐसा करने से आपको विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार पूर्णिमा की तिथि सितंबर 2024 मंगलवार को सुबह 11:04 से शुरू होगी और यह पूर्णिमा तिथि 18 सितंबर 2024 बुधवार को सुबह 8:04 पर समाप्त होगी। क्योंकि इस बार 2 दिन पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार मंगलवार 17 सितंबर 2024 को ही भादो पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और श्री सत्यनारायण कथा भी इसी दिन की जाएगी और अगले दिन पूर्णिमा तिथि का स्नान दान किया जाएगा। तो बुधवार 18 सितंबर 2024 के दिन ही साल 2024 का दूसरा और अंतिम आंशिक चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। तो 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:04 से सुबह 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। अमृत काल सुबह 3:51 से सुबह 5:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 दोपहर से 12:45 तक रहेगा। यह मुहूर्त भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। आप इसी मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय यानी चांद निकलने का समय होगा शाम 6:05 पर और इस समय आप चंद्र देवता के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर उनकी पूजा करके अपना पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर दोपहर 4:30 तक रहने वाला है। आप जानिए 18 सितंबर 2024 बुधवार के दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त। 18 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक रहने वाला है। 18 सितंबर 2024 बुधवार को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह 6:01 से शुरू होगा और यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:01 तक समाप्त हो जाएगा। इस दिन सूतक काल 17 से रात 9:30 बजे तक शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन के समय लग रहा है, इसलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक के नियम भी पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करने पर लागू नहीं होंगे। आप पूर्णिमा का व्रत पूजा स्नान दान बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा पर शिवास योग का भी निर्माण हो रहा है। शिववास योग होता है जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। इस समय में की गई शिव जी की पूजा 1000 गुना अधिक फल देती है और भगवान शिव बहुत जल्दी आपकी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन इस योग का निर्माण सुबह 8:05 पर होगा। तो आइए अब जानते हैं भादो पूर्णिमा की पूरी पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद घर में साफ सफाई करें
स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। अगर संभव हो तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें या घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद विधि पूर्वक सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। अब उन्हें फल फूल वस्त्र अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। फिर दीप जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन का पूर्णिमा व्रत करें तो पूर्णिमा की कथा आप अवश्य सुने, क्योंकि बिना कथा सुने पूर्णिमा का व्रत और पूजा पूरी नहीं मानी जाती। भाद्रपद पूर्णिमा की पूरी कथा पूर्णिमा के दिन हमारे चैनल पर डाली जाएगी, आप उसे अवश्य सुने। पूजा पूरी होने के बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को विशेष पकवानों का भोग लगाएं। इस दिन श्रद्धानुसार अन्न धन और वस्त्र का दान भी करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। भादव पूर्णिमा पर ऋषियों के नाम से दान पुण्य भी अवश्य करें, क्योंकि इस दिन ऋषियों का भी श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। ऐसी और ज़रूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।